उम्मीद है कि दशहरे के बाद कुछ एक आध रुपए के और सुधार देखने को मिल सकता है। दशहरे के बाद हाँ। किसान भाई तो 20 रुपए का 20 रुपए का चांस रखे हैं। देखो भगवान करे ऐसा हो जाए, जाए। सबको 2 पैसा बढ़ के मिलेगा। पैसा प्याज महंगी होगी तो हमें कुछ अच्छा रहेगा। चलिए अगली बार जितना महंगा सौदा रहता है उतना अच्छे से बिकता है। मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष बनारस से। दोस्तों आज तारीख हुआ 27 दिन शनिवार। शनिवार के दिन देखेंगे प्याज का भाव। दोस्तों प्याज हर दिन बिक्री में तेज होती जा रही है और आज देखेंगे क्या कुछ रेट है। और आज रात से ही बारिश हो गई। बारिश में प्याज का बिक्री कैसी है और क्या कुछ आमदनी है। चलो दोस्तों, यहाँ पर सेठ जी मौजूद है, उनसे क्वालिटी के अनुसार आपको रेट क्लियर बता देता हूँ आज का भाव क्या है। और जो भी रेट बताएंगे मन का रेट बताएंगे। राम राम भाइयों, महादेव महादेव। सेठ जी आज बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं। खुश नजर तो भी हम तो रोज ही खुश रहते हैं। चलो खुशी बना चाहिए भाई। किसान भाई तो अब तो दिन नहीं देखना पड़ रहा है, लेकिन अब दिन पर दिन प्याजी की रेट बढ़ रही है और कह सकते हैं बढ़े न बढ़े पर बिक्री हो रही है। बिक्री हो रही है। हाँ, सबसे अच्छी और राहत की बात यह है कि बिक रही है, माल बिक रहा है अपनी जगह पे। माल उठान है। हाँ, ये उठान ठीक है तो फिर रेट कुछ भी हो बिकता रहता है माल, तो अच्छा लगता है ना जी। आज कितनी गाड़ी की आमदनी है? भैया पूरे हमारे मंडी में हमको 22 से 23 पिकअप थी, 4 से 5 बड़ी गाड़ी थी। जी जी जी, मतलब कि 22 से 23 पिकअप। और नासिक की कितनी गाड़ी? नासिक 4-5 गाड़ी जी। जी। चलिए आज तो देख रहे हैं मौसम बड़ा उल्टा अब मौसम आज खुला नहीं है, मौसम बारिश का समय था, सुबह से ही बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो 3 बजे से हो रही है। जब बिक्री के टाइम में ही बारिश हो गई है, वरना माल और बिकता। और उम्मीद है कि दोपहर में थोड़ा मौसम साफ हो तो ग्राहक निकलेंगे। जैसे किसानों के ऊपर मुसीबत, जैसे ही प्याज का रेट बढ़ना शुरू हो रहा है वैसे ही बारिश हो रही है। हाँ माली बारिश है, पर अब तो बारिश सामने नहीं है, जो हो रही सो हो रही है। बारिश इस टाइम में हमको लगा 2-4 हफ्ते पर और बारिश है। क्या सड़ी बारिश होने से प्याज पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? भैया बारिश का असर जहाँ फसलें हैं, नई फसलें जहाँ तैयार होनी है वहाँ बारिश हो रहा है तो वहाँ पे तो असर है। हमारे इधर क्या असर होगा? हमारे इधर से बिक्री सुस्त होगी। जिस दिन बारिश होगी उस दिन ग्राहक नहीं निकलेंगे। बस यही अंतर आना है। बस यही अंतर है। और हमारे इधर बारिश से उसका सब प्रभाव नहीं पड़ता। कि बारिश से प्याज पर कुछ प्रभाव नहीं ना पड़ेगा? लाल प्याज ही पड़ेगा भैया ना। नहीं, यहाँ पर हमारे में कोई खास नहीं, हमारे इधर क्या ही फर्क। जैसे आज ग्राहक नहीं निकले, यही बस असर पड़ेगा कि जिस दिन बारिश होगी, जिस दिन मौसम नहीं साफ रहेगा उस दिन ग्राहकी कमजोर रहेगी जी। हाँ, यही असर रहेगा। रेट नहीं ना घटेगा? नहीं, रेट क्यों घटेगा? रेट समान हो जाएगा ना। रेट घटेगा तब जब पीछे से मार्केट कटेगा, टूटेगा। कल तो हमें 1-2 रुपए की तेजी देखने को मिल रही थी। आज भी वही मार्केट समझ सकते हैं, सेम है। लेकिन बारिश की वजह से उठान नहीं है, उठान थोड़ा कम है। रेट वही है। हाँ, बिक्री कह सकते हैं थोड़ी स्लो है। चलो ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात कही आपने सेठ जी। एक किसान भाइयों को हम बार किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं भैया, माल धीरे धीरे निकालते रहे। हमेशा ये कहते हैं, अभी भी यही कह रहे हैं कि आप माल एक लेके सारी किसी भी मंडियों में ना जाए, थोड़ा करके निकालते रहे। ये तो बात बहुत अच्छी किसान भाइयों के लिए इससे मार्केट सामान्य बना रहेगा। अगर ज़्यादा आमदनी कहीं किसी मंडी में बढ़ेगी, हमारी हो या इंदौर या कहीं भी हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्केट कट जाना है जी। तो थोड़ा माल निकालते रहे, रोज निकालते रहे। इसी में समझदारी का परिचय दें, जी जी जी, यही उम्मीद है। चलिए पीछे की मंडियों में क्या प्रभाव, क्या रेट चल रहा है प्याज? यार नासिक की मंडियों मान के चलिए 7 रुपये से लेके 11 रुपये तक है। वहाँ प्याज की तेजी बनी है? तेजी कहाँ बनी है? 700 रुपये बता रहे हैं। 7 रुपया, 7। अच्छा 7 रुपया बता रहे हैं। 700 रुपये कुंटल से लेके 1100 रुपये कुंटल की नासिक में। हाँ, हमारी इधर की प्याज की जो एवरेज क्वालिटी लगती है वहाँ पे 9 रुपया, 9.5 रुपया, 10 रुपये प्याज है। अच्छा किलो बिल्टी रेट में। हाँ, और मन का रेट? मन का रेट तो हमारी इधर मंडी आके बिकेगा ना, वहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, नासिक में वहाँ पे किलो मिलती है? हाँ, बिल्टी के हिसाब से वहाँ प्याज मिलता है, या तो पोजीशन आप बताएंगे तो वहाँ पे लोड करेंगे। वहाँ पे मान लीजिए हमारी क्वालिटी 9 रुपया, 10 रुपया प्याज मिल रही है। जी जी जी, मतलब पीछे बाजार ठीक है टिका हुआ उसी पे। और इसी पे बाजार चले तब ना। हाँ, 550 रुपये में नासिक की प्याज पड़ता है। आज 6वां दिन है नवरात्र का सड़ी, और 10वीं भी आने वाला है। 4-5 दिन और नवरात्र का पंडाल रहेगा माँ दुर्गा का। तो इसमें क्या प्याज की रेट और बढ़ सकती है? बढ़े ना बढ़े तो बिक्री खुलनी है, जो भी खुली गई है। उम्मीद है कि दशहरे के बाद कुछ एक आध रुपए के और सुधार देखने को मिल सकता है। दशहरे के बाद हाँ, किसान भाई तो 20 रुपए का 20 रुपए का चांस रखे हैं। देखो भगवान करे ऐसा
हो जाए। सबको 2 पैसा बढ़ के मिलेगा। पैसा प्याज महंगी होगी तो हमें कुछ अच्छा रहेगा। चलिए अगली बार जितना महंगा सौदा रहता है उतना अच्छे से बिकता है। ये तो बात सही कह रहे हैं। बद्दी में कितना भी अच्छा सौदा रहे नहीं बिकता है। तेजी जहाँ पर रखती है, जितनी महंगी चीजें जाएंगी उतनी खुल के बिकती है। तो ग्राहक जो प्याज को देखते हैं इतना ना, वो देखेंगे नहीं, हाँ बस वो काटा कराएंगे। सीधे काटा। लेकिन आज वो देख रहे हैं। उनके पास आज कारण ये है कि उनके पास पर्याप्त मंडी में आमदनी है। आमदनी मौजूद है, कहीं भी ले लेंगे। हाँ वो 10 रुपए की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आप 10 रुपए भी नहीं बढ़ के दे रहे हैं उनको तो वो चले जा रहे हैं। जी जैसे जी, कि आज हमारे साथ हुआ है। जी हो चुका है। लेकिन हाँ। अब तो पैसा ठीक ठाक चल रही है। हाँ हमारी बैलेंस में बिका है, ताजा में भी कुछ बिका है, पर अभी क्लियर नहीं हुआ है। जी जी जी। चलिए आज प्याज का रेट क्या चला? भैया मान के चलिए मीडियम में, मीडियम मोटा मिक्स 550, एक्स्ट्रा सुपर बम मोटी प्याज एकदम 600 रुपये, 600 गोल्टी गोल्टा और मीडियम मिक्स 500 रुपये। जो एमपी की प्याजें आ रही है, ग्रेडिंग हुआ आ रहा है? ग्रेडिंग और भी अच्छी आ रही है, क्वालिटी में भी आ रही है, एवरेज भी आ रही है। जैसा माल आ रहा है वैसा रेट बिक रहा है। जी जी। मतलब कि प्याज की बोरी की भर्ती कितनी है? 55 से लेके 62, 63, 55 से 62 तक। 62, 63 भी निकल रहा है कोई कोई। और एक बोरी ढालने पर हमें कितना खराबी निकल सकता है? ये भैया देखिए अच्छी क्वालिटी है तो एक दाना भी नहीं है, और प्याज है 1-2 दाना को कोई माने होता भी नहीं है। जी। तो प्याज जरूरी मैं समझता हूँ कि अच्छी आ रही है, ऐसी कोई दागी की शिकायत नहीं आ रही है जी जी जी। हाल फिलहाल में। तो मतलब ये किस मतलब व्यापारी भाई ग्राहक भाई प्याज को खरीद कर लेके जाएंगे तो कितना दिन रख सकते हैं? प्याज तो अब मान के चलिए कि प्याज का वक्त तो रखने को जामनेशन का समय आ जा रहा है, ठंडी आ रही है। जी जी जी। तो ठंडी के पहले तक प्याज सड़ेगी नहीं, नहीं नहीं नहीं, तो जामनेशन आने लगेगा, प्याज जमने लगेगा ठंडी की वजह ठंडा से प्याज जमने से। लगेगा। हाँ यही शिकायत बस आएगी अब प्याज में। अभी किसान भाइयों के पास कितना पर्याप्त समय है प्याज निकालने में? ये अभी तो मान के चलिए उनके पास कम तो 1.5 महीना तो है। हाँ 1.5 से 2 महीने, 1.5 महीना, दीपावली तक हम मान के चलिए आराम से। किसान भाई दीपावली तक हाँ देखेंगे। उसके बाद लाल प्याज की अराइवल बढ़ेगी। लाल प्याज का और कहाँ से आएगी? फिर राजस्थान आएगी, अलवर आएगी, उसके थोड़े दिन बाद नासिक आएगी। किसान भाइयों के पास 1.5 महीने का टाइम और है। आज पर्याप्त टाइम भी तो है, इसीलिए आप कहते रहते हैं किसान भाइयों से कि प्याज को धीरे धीरे निकालते अब रहिए। थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे तो मार्केट सामान्य बना रहेगा। हर बाजार का मजा, हाँ हर बाजार का मजा ले। बार बार यही कहते हैं। हाँ और चलिए आज व्रत है कि नहीं? ये हमारे से पहले दिन और अंतिम दिन रहता है, तो नवरात्रि के पहले दिन और अंतिम दिन। आपकी मम्मी पापा कैसे हैं? पिताजी माता जी एकदम स्वस्थ है, माँ विंध्यवासिनी की कृपा से। जी जी, माँ विंध्यवासिनी की कृपा से। वो लोग तो पूरे नवरात्र व्रत रहते हैं। कितने बजे मंडी में आ गए सड़ी? हम 5:30 बजे आए थे। आपके पास आज कितनी गाड़ी है? वो हमारे पास भी आज फिलहाल में तो एक ही गाड़ी थी। जी जी जी। एक गाड़ी मान के चलिए, हमको लग रहा दोपहर रुपये तक लगेगा, मतलब पहुंच जाएगा। जी जी। टायर उसका कुछ खराबी थी तो पहुंच नहीं पाई। कल कितनी गाड़ी थी? कल तो कल में 2 गाड़ी गाड़ी थी। 2 गाड़ी। मतलब किसान भाई से उतना ही माल मंगवा रहे हैं जितना कि बिक जाए। अभी भी हम वही सुबह ही हम पूछ लेते हैं कि किसकी लोडिंग है किसकी नहीं है, जी जी जी। उसी तरह से लोडिंग कराते हैं। 2 से ज़्यादा फिलहाल में नहीं करा रहे, पर अब बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि दशहरे के बाद से बिक्री बढ़ाएगा। ज़्यादा माल मंगाएंगे तो कम, उसको ज़्यादा कम बेसी करके बेचना होगा, जो कि सामने वाले व्यापारी किसान का नुकसान है। तो किसी का नुकसान करके अपना फायदा कराने का कोई मतलब नहीं है। किसान भाइयों को जो भी सलाह देते हैं, जो भी राय देते हैं, अच्छे से देते हैं। अब जो बेहद सच है वो बताना 2 चाहिए। पैसा किसान भाइयों को मिले, मिलना चाहिए। अब यह कृषि देश है हमारा, किसान से ही जुड़े हैं हम भी हैं, और हम भी किसान के ही एक बेटे हैं, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है सर जी। अब यही हम भी चाहते हैं किसान भाइयों को 2 पैसा मिले, जिससे कि अगली साल इस समय नवरात्र के समय क्या रेट था? नवरात्र के समय तो नहीं, नवरात्र के बाद तक 2200-2300 रुपये तक मन की प्याज है। अच्छा अच्छा, नवरात्र के समय अब बिकी थी प्याज, मान चलिए अब दीपावली के बाद तक पुरानी प्याज बिकी थी 2200 रुपये 2300 रुपये ऊपर ऊंचे जी में जी, ऊंचे में बिकी थी। जी। तो उसी हिसाब से फिर वापस मार्केट कटा भी था, नुकसान काफ़ी लोगों को हुआ था। जो बेच दिए थे तो 20 थे। मान के चलिए कि अगले साल किसान भाइयों की प्याज कम थी का? पिछले साल पुरानी प्याज का टाइम मिल गया था, लाल प्याज लेट हो गई थी। ओह, इसी बारिश से? हाँ इसी वजह से, शुरुआत की बारिश की। जी जी जी। शुरुआत में जब फसल का टाइम था तो तभी बारिश हो गई थी, उससे जी, काफी जी। प्याज डैमेज हो गया था। उस वजह से माहौल उस पूरे साल तक था। जी, लास्ट में आते आते ज़्यादा शॉर्टेज बनी, जी उसका फायदा मिला। जी, बिल्कुल सही। चलिए, आप तो जो किसान भाइयों को कहना चाहते तो कह दिए। अब ग्राहकों के लिए अपना नंबर, व्यापारी भाई के लिए अपना नंबर, और किसान भाइयों के लिए अपना थोड़ा सा नंबर बोल दीजिए। भैया मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 6306843974,
मेरे फर्म का नाम है माँ भगवती ट्रेडर्स। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद महादेव। महादेव सर जी।